Molecular formula. It shows the actual number of atom in a molecule. Molecular formula जो है वो actual atoms को इंडिकेट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूले के ज़रिए. फर्स्ट वन है molecular formula is equals to n multiplied by empirical formula. Second one, n is equals to molecular formula divided by empirical formula. The third one is molecular formula mass is divided by empirical formula mass. By these formula we can calculate the molecular formula of any molecule. Second one topic is molecular formula mass. It is the sum of atomic masses of all atoms present in a molecular formula of a substance or molecule. Molecular formula mass हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब एटॉमिक मासेस सारे एटम्स के जो कि मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर किसी भी सब्सटेंस के, उन सब को हम सम कर दें. किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद होने वाले सारे एटम्स का सम जो है वो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहलाता है. फर्स्ट करें, हमारे पास कंपाउंड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. C6H12O6 ग्लूकोज का एंड H2O वाटर का. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जितने एटम मौजूद हैं इन सब के एटॉमिक मासेस को हमने सम किया. जो आंसर आया 44 वो उसका मॉलिक्यूलर मास है. जिस तरह से कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 मोल्स हैं इसलिए जो आंसर होगा 44. इसी तरीके से ग्लूकोज का फाइंड आउट कर सकते हैं हम. कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6 मोल्स हैं. हाइड्रोजन 12 अमाउंट है, 1 एक का 1 होता है. एंड ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 6. देन इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 180. ये हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा ग्लूकोज का. Formula mass. The formula mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atom in a formula unit of a substance. किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर उसका फार्मूला है तो उसका फार्मूला मास जब हम निकाल सकते हैं जब एटॉमिक मासेस सारे एटम्स के उनको हम ऐड कर दें. जिस तरह मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे थे सेम ये प्रोसीजर है. जैसे कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, तो अगर फार्मूले हैं तो उनका फार्मूला मास ही कहलाएगा. जैसे कि सोडियम क्लोराइड. टू कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड we will have to add the atomic mass of sodium and chlorine. The atomic mass of sodium is 23. The atomic mass of chlorine is 35.5. We will add both of these masses and we will get 58.5 AMU. This will be the formula mass of sodium chloride. What is mole? The atomic mass, molecular mass and formula mass of a substance expressed in gram is called mole. एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें ग्राम्स में वो 1 मोल कहलाता है. कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उसको हम ग्राम में ले लें तो उसका 1 मोल हो जाएगा. मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक मास 24 होता है, 24 ग्राम्स ले लें, ये 1 मोल होगा. वी कैन कैलकुलेट द मोल बाय द फार्मूला विच इज़ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू given mass of a substance divided by atomic mass और formula mass. नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए हम जो गिवन मास होगा वो ऊपर रखेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से या फार्मूला मास से या मॉलिक्यूलर मास से, तो हमें मिल जाएगा उसका 1 मोल. मोलर मास. द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. मोलर मास जो है सिंपल मोल्स का मास. अगर हम मोल को मास में ले लें, ग्राम्स में ले लें, तो वो उसका मोलर मास होगा. फर्स्ट करें, अगर हम बात करें अमोनिया की तो अमोनिया में NH3 इसका फार्मूला है. नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, हाइड्रोजन 3, दोनों को ऐड कर देंगे 17 ग्राम्स होंगे, ये इसका 1 मोल होगा. ये अमोनिया का 1 मोल भी होगा और ग्राम्स में लेंगे तो ये उसका मोलर मास हो जाएगा. तो 1 molar mass of ammonia will be 17 gram. Next topic is Avogadro's number.
Its symbol is Na. It can be defined as 1 mole of any substance contains 6.02 into 10 raised to the power 23 particles. It's called Avogadro number. एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो कि कंटेन कर सके 6.02 इंटू 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स, उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं. द पार्टिकल में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन और फार्मूला यूनिट्स. उन पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन और फार्मूला यूनिट कुछ भी हो सकता है. लेकिन ज़रूरी है कि वो उतने पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कंटेन करें एक मोल के अंदर उस सब्सटेंस के. दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर. सपोज 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसमें ग्राम हमारे पास 12 ग्राम होगा. ज़ाहिर है कि उसका मोल जो है वो मोलर मास 12 ग्राम होता है. तो 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे वो होंगे 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन. सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो ये इसका 1 मोल होगा और ये कैरी करेगा 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स मैग्नीशियम के. नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज. A chemical reaction is that change in which the chemical composition of a substance is altered. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी किस्म की केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाए, वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में ना रहे, उसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहेंगे. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रोड्यूस 1 or more न्यू सब्सटेंसेस. किसी भी केमिकल चेंज या रिएक्शन के अंदर जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को. फॉर एग्जांपल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ मैकेनिज्म एंड इट्स अ केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन. आयरन is combining with oxygen forming iron oxide, which is rusting process. So in this example, this whole reaction is called chemical reaction or chemical change. आयरन और ऑक्सीजन इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट के तौर पर जो प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं, आयरन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट होगी और इस डिफरेंट प्रॉपर्टी की बिना पर ही इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं. अगर आयरन और ऑक्सीजन अपनी एक्चुअल पोजीशन प्रोडक्ट में कायम रखें तो उसको हम कभी भी केमिकल चेंज नहीं कहेंगे. अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ कोल. कोयले के जलने का अमल. कार्बन इसका इन दिस प्रोसेस होता क्या है कि कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है एक्चुअली उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ ना तो ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल करेंगी ना कार्बन के साथ, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों की जो एक्चुअली जो कंडीशंस हैं, जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी. इसी वजह से इस किस्म के रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड कॉमनली इनटू 5 different types: decomposition reaction, addition reaction, which is called combination reaction, single displacement reaction, double displacement reaction, and combustion reaction. As the name is indicating, decomposition reaction means कोई भी चीज़ टूटती है जब, तो उसको हम decomposition reaction कह सकते हैं. addition का नाम इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ मिल रही हो, ऐड हो रही हो, कंबाइन हो रही हो. सिंगल डिस्प्लेसमेंट इंडिकेटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 एटम या मॉलिक्यूल. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट. कंबस्शन का मतलब जलने का मतलब. फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू 2 or more simpler substances. इन दिस केमिकल रिएक्शन जब जो सब्सटेंस होता है वो डिवाइड होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें टूट फूट का अमल होगा. एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ डिकम्पोजिंग एंड फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये डिकम्पोज हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. In this reaction, calcium carbonate
को हम हीट करते हैं और वो डिवाइड होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशन रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। इसमें इस किस्म के रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बने, उसको हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैल्शियम ऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद द carbon dioxide in forming calcium carbonate. In this reaction, calcium oxide and carbon dioxide are adding to give calcium carbonate. दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक थर्ड कंपोनेंट बन रहा है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसी वजह से इसको हम एडिशनल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, दोनों रिएक्टेंट ऐड हो रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर दोनों कंबाइन हुए हैं। थर्ड वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which one atom or the group of atom of a compound is replaced by another atom or group of atom। इस किस्म के केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है किसी भी कंपाउंड का, वो रिप्लेस होगा दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ। फर्स्ट करें, हमारे पास जिंक है, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। इस रिएक्शन के अंदर जिंक रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय जिंक। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट रिप्लेस करेगा दूसरे एलिमेंट को दूसरे रिएक्टेंट के, जो प्रोडक्ट होंगी वो डिफरेंट होंगी।